नमस्कार। आज एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँ। पूर्व में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के जो श्लोक चतुष्टय की व्याख्या हम लोग सुन रहे थे, उसी क्रम में आज हम लोग पुनः अग्रिम श्लोक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकृत श्लोक की पूर्व भूमिका इस प्रकार से है कि धर्मपिता कर्ण शकुंतला को विदा करने जा रहे हैं। जब कोई पुत्री अपने पिता के घर से जब विदा होती है तो सभी आत्मीयजन अपने कुल और मर्यादा के अनुरूप और पति के कुल के अनुरूप इसको शिक्षा प्रदान करते कि हे पुत्री, जब तुम यहाँ से वहाँ तुम जाना तो अपने कुल की, अपनी संस्कार की, अपनी मर्यादा का तुम कभी अतिक्रमण न करना और इसका तुम यथेष्ट पालन करना। किसी प्रकार से किसी प्रतिष्ठा को धूमिल मत होने देना, क्योंकि पुत्री के ऊपर पिता और पति दोनों की कुलों के मर्यादा का अनुपालन करना उनका एक परम धर्म होता है। आज शकुंतला विदा होते हुए जा रही है और शकुंतला की अपनी कोई और माता तो है नहीं जो उसे कुछ उपदेश प्रदान करे। फिर भी वह शकुंतला आश्रम में स्थित जो विभिन्न पशु पक्षियों के साथ अपना जो स्नेह बांटती थी, जिन माता के गौतमी माता के आंचल तले वो पली बढ़ी, जिन सखियों के मध्य में वो पली बढ़ी, सबकी साथ साथ पिता धर्म पिता महर्षि कर्ण के शासन में, अनुशासन में, उनके स्नेह में से अभिषिक्त होकर के अपने गुणों और संस्कारों को जिसने एक मूल्य के रूप में उन्होंने अपने धरोहर के रूप में अपने पूंजी को सजोए हुए थे, आज उसे लेकर के वो जा रही है। फिर भी पिता होने के नाते आज महर्षि कर्ण अपने पुत्री की ओर, चूंकि माता तो है नहीं, फिर उसे कौन उपदेश प्रदान करे, या पिता है इस नाते अपनी पुत्री को कुछ जा रही है तो कुछ बातें अवश्य ही बतानी आवश्यक है, जो ध्यातव्य भी है कि वहां जाने के बाद से कैसे अपने आप को, अपने जीवनचर्या को निर्वाह करनी होगी, कैसे वहां किसके साथ किस तरह व्यवहार करनी होगी। तो महर्षि कर्ण शकुंतला को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह शकुंतला मात्र शकुंतला की कथा नहीं, अपितु भारतवर्ष में अन्य जो पुत्रियां हैं जो अपने पिता के घर से अपने पति के घर के गमन के लिए जाती हैं, और उन समस्त पुत्रियों को अभिलक्षित करते हुए उनको समझ के प्रतिनिधिभूत शकुंतला को लक्षित करके संबोधित करते हुए महर्षि कर्ण उपदेश देते हैं। यह उपदेश आज भी उसी प्रकार प्रासंगिक है। हर एक पुत्री, हर एक कन्या के जीवन में यह उपदेश एक संस्कार को, एक संस्कार को एक जन्म देगा। यह उपदेश का अनुपालन करने से व्यक्ति का जीवन सदा सुखी होगा। अतः इस प्रकृत श्लोक को हम लोग आज श्रवण करेंगे। श्लोक इस शार्दूल विकृत छंद में निबद्ध है। श्लोक इस प्रकार से है, श्रस्व गुरुन् कुरु प्रिय सिख वृत्तिं सपत्नी जनेम भरतोर्विप्रकृता पिरोषणतया मास्मः प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी यान्ति वं गृहिणी पदं जुवतयो वामाकुलस्याधयः। प्रकृत श्लोक में बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बतलाते हुए कहा गया चतुर्थ चरण में कि एवं युवतियों गृहिणी पदम यान्ति। इस प्रकार से जो युवतियां होती है ना, अपने भी पति के घर में गृहिणी इस उच्च पद पर वो प्रतिष्ठित होती है, वो गृहिणी पद की कहलाने की वो अधिकारिणी होती है। कैसे? तो बता रही कि चार जो बातों को अनुपालन करती हो वह युवतियां अपने पति घर में वो अवश्य गृहिणी कहलाएंगी। कौन कौन सी वो बातें हैं? तो पहली बात बताते कहते सुश्रुस्व गुरुन्,
मैंने गुरुओं की सेवा करें। गुरु पद का अभिप्राय यहाँ पर अपने से जो श्रेष्ठ हैं, जैसे ससुर, सास, ससुर या ज्येष्ठ, इन लोगों के आदर पूर्वक उनकी सेवा परिचर्या करने से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो मैंने श्रेष्ठ माता पिता, ससुर, गुरुजन, इन समस्त की क्या करो, सेवा करो। और प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, सब समान हो पति जिनके, इसको हम या अथवा समान हो पति जिनके, ऐसी स्त्रियों को हम सपत्नी कहते हैं। ऐसे सपत्नी अर्थात आम भाषा में जिसे सौत पद से भी कहा जाता है। राजा हैं, राजाओं की कई स्त्रियां होती थी, तो ऐसे जो उनकी कई स्त्रियां होने तो सपत्नी हुई। तो ऐसे सपत्नी जनों के साथ कैसे व्यवहार करना है, तो बता रहे हैं कि सपत्नी जनों के साथ प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, अर्थात प्रिय सख्या इव वृत्तिम, प्रिय सखी वृत्तिम, अत्यंत प्रिय प्राण प्रिय सखी के सदृश सखी के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक वैसे ही व्यवहार सपत्नी जनों के साथ व्यवहार करें। और क्या, कदा भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया मास्मः प्रतीपम गमः। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यदि कदाचित भर्ता अर्थात स्वामी यदि तिरस्कृत भी कर दे, अपमानित भी कर दे, तो अपमानित होने के बाद से वह रोष पूर्वक उसके साथ सामने कभी न जाए। अर्थात माने भर्तु माने स्वामी के द्वारा अपमानित होने पर भी रोषणतया माने रोष के कारण, रोषवश, कोपवश क्या करे, मां स्व प्रतीपम गमा, उनके प्रति प्रतिपम अर्थात प्रतिकूलम, परांगमुखम, यानी कोई प्रतिकूल उनके प्रति आचरण न करें। उनके साथ सदैव क्या करे, स्मित मुखमंडल सहित ही उपस्थित होवे, उनके साथ सदा अनुकूलता ही आचरण करें। और भूइष्ठम भव दक्षिणा परिजने, जो सेवक जन है, दास दासी सेवक जो अनुचर हैं, इनके जन भी क्या करें, इनके साथ उदारता के साथ इनके प्रस्तुत हों। क्योंकि अगर इनके पुत्रवत इन्हें स्नेह प्रेम देंगे तो आपको भी अत्यंत सम्मान प्रदान करेंगे। अतः दास दासियों सेवकों के साथ हमेशा व्यक्त क्या करना चाहिए, अतो दक्षिणा भवा, यानी उदारता पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना, दान प्रचुर रूप से उनके मतलब दान इत्यादि करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। और क्या, भाग्य से अनुत्सेकनी, इस प्रकार वैभव को उपभोग करते हुए भाग्य पर निर्भिमान पूर्वक रहना चाहिए। कभी भी इस प्रकार विपुल वैभव को, प्रचुर धनाधिक होने पर भी व्यक्ति को अभिमान से युक्त न होवे। उत्सेकः माने अभिमान, अनुत्सेकः अनभिमान, अर्थात निर्भिमानी होकर ही शकुंतले तुम भाग्य पर निर्भिमानी होकर के रहो। अगर इस प्रकार जो स्त्रियां माता पिता गुरुजन के प्रति सेवा भाव रखती हैं, सपत्नियों की सपत्नी जनों के प्रति वह प्रिय सखी के सदृश व्यवहार रखती हैं, कदाचित भर्ता के स्वामी के प्रतिकूल होने पर भी, अब उनसे अपमानित होने पर भी उनके साथ कोई प्रतिकूल आचरण न करे। और भर जो सेवक जन है उनके प्रति उदारता के साथ उनके साथ निर्वाह करें, उनके साथ व्यवहार करें, और कभी अपने मन में कभी घमंड न रखें, कभी अभिमान न रखें। ऐसी जो आचरण करने वाली, ऐसी व्यवहार करने वाली जो महिलाएं होती हैं, वो आदर्श नारी, आदर्श गृहिणी पद पर इस गृहिणी रूपी उच्च पद पर वो प्रतिष्ठित होती हैं। अन्यथा जो इसके विपरीत जो होती हैं, जो गुरुजन के आदर नहीं करती हैं, प्रिय सखियों से, वो सपत्नी जनों से एक डाह ईर्ष्या रखती हैं, भर्ता स्वामी के प्रति प्रतिकूल आचरण रखती हैं, सेवकों के प्रति समझ लीजिए बड़े ही मान पूर्वक उनसे व्यवहार करती हैं और घमंड से फूली रहती हैं। ऐसे जो युवतियां रहती हैं वह कुलस से आध्या, ऐसी जो वामांगनाएं हैं, जो विपरीत आचरण करने वाली हैं, वह क्या है, कुल की आधी होती है, मानसिक कष्ट को उत्पन्न करने वाली, मानसिक ये व्याधि तुल्य होती है, आधी तुल्य होती है। इस प्रकार यह श्लोक पूर्ण होता है। प्रकृत श्लोक में
यहाँ पर प्रिय सखी वृत्तिम कुरु सपत्नी जने, ऐसा कहा गया। माने सपत्नी जनों के प्रति अत्यंत प्रिय सखी के सदृश व्यवहार करने के लिए, जैसे प्रिय सखी के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसे ही समान व्यवहार किसके साथ करें, तो सपत्नी जन के प्रति करें। राजा हैं, जब एक पत्नी दूसरे पत्नी को देखेंगी तो उस मन में ईर्ष्या तो उत्पन्न हो, स्वाभाविक है। ऐसा ना हो, तदपि उसके साथ वो सपत्नी है तो क्या हुआ, उसके साथ हमेशा मैत्री भाव रखिए, उनके साथ अत्यंत प्रेम भाव रखिए, जैसे आप अपने सखी के साथ रखती हैं, प्रिय सखी के साथ रखती हैं। यहाँ पर प्रिय सखी प्रिय है, इस नाते उसके साथ प्रेम होना सहज है, उसके साथ व्यवहार रखना प्रेम, अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना सहज है। परंतु सपत्नी जन के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना क्या है, ये असहज है, यह चाह कर भी संभव नहीं हो पाता है। फिर भी यहाँ पर कहा जाता है कि श्लोक में कहा गया कि हे बेटी, तुम क्या करना, उन सपत्नी जनों के प्रति तुम कैसा सखी के प्रिय सखी के सदृश अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। तो यहाँ पर यह प्रिय सखी और सपत्नी ये दोनों विरुद्ध वस्तु, असंबद्ध वस्तु है, फिर भी इन दोनों में समान व्यवहार का आरोपण किया गया, समान व्यवहार के लिए विधान के लिए कहा गया है। अतः असंबद्ध वस्तु में यदि समान व्यवहार देखा जाता है वहां पर निदर्शना नामक अलंकार माना जाता है। और नीचे कहा गया कि वामा कुलस्य आधियम, जो उपरोक्त आचरण नहीं करती हैं, जो गुरुजन की सेवा नहीं करती हैं, सपत्नी जन के साथ प्रेम व्यवहार नहीं रखती हैं, के प्रतिकूल रहती हैं, दासियों के उसकी बिल्कुल टूटी हुई भाषा में बात करती हैं, वक्रता पूर्वक व्यवहार रखती हैं, ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो कुल की आधी होती हैं। तो वामा आधी, ये वामांगनाओं को, ये जो वामा जो हैं विपरीत आचरण करने वाली महिलाओं को व्याधि के तुल्य बताया, मैंने व्याधि से उनकी उपमा, उनको व्याधि की तो मैंने उनमें व्याधि जैसे होती है वैसे इनको बताया गया। यहाँ पर रूपक अलंकार इसमें बताया गया है। मूलभूत इसमें ये बताया गया कि एक और कि इसमें जो इस प्रकार जो आचरण करने वाली जो होती है, कौन, तो जो अपने गुरुजन इत्यादि की जो सेवा करती हैं, ये पूर्वोक्त जो चार जो आचरण करने वाली, निर्वाह करने वाली हैं, ऐसे ही युवतियाँ क्या होती हैं, गृहिणी इस उच्च पद पर वो प्रतिष्ठित होती है, सुशोभित होती हैं, उसको प्राप्त करती हैं। तो प्राप्ति के उपाय क्या है, तो बता रहे हैं कि ये जो उपरोक्त जो पहला बताया कि गुरुन शुश्रूषवम कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणते अमास्म प्रतीपम गमहम भाग्यस्सु अनंत सेकने भवहम। ये जो चार जो बातें बताई, चारों को पुष्टि करने के लिए क्या कि इस बात को समर्थन करते हुए कहते हैं कि ये सब करने से क्यों किया जाए, अतो एवं जुवत्याः गृहिणी पदम प्राप्त होती। इस प्रकार की जो आचरण करने वाली युवतियाँ होती है वो गृहिणी इस उच्च पद को प्राप्त करती हैं। अतः यहाँ पर पूर्वोक्त तीनों चरण का ये चतुर्थ चरण के अर्ध श्लोक से अर्ध चरण से ये वो पुष्टि होती है कि हाँ इस तरह करने वाली इस चीज को वो प्राप्त करती हैं। अतः यहाँ पर आपका अर्थांतर नामक यह अलंकार